क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.2 था। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है? बोला गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं पता करना है। कुछ इस तरह श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 डॉट डॉट करके 205 दिया गया है। इसमें बोला गया है कि इसमें कितने पद हैं। इसमें गिवन क्या है? मुझे गिवन है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट दिए गए हैं? 2। उसका फर्स्ट पार्ट में दिया गया है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है? 7। ए की वैल्यू 7 है। अच्छा, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो A2 माइनस का A1 करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 13 में से हम क्या करेंगे? 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू आएगी 6 आ जाएगी। डी की वैल्यू भी मुझे पता है। ए की वैल्यू पता हो गई, डी की वैल्यू पता है। एन की वैल्यू मुझे पता करना है। एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है। और ए एन की वैल्यू भी पता है। ए एन क्या होता है? ए एन अंतिम पद होता है। अंतिम पद कितना दिया गया है? 205 दिया गया है। यनवा पद दिया गया है 205। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? तो यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है? 205 है। ए की वैल्यू 7 है प्लस एन नेगेटिव का 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? डी की वैल्यू 6 है। तो 205 हो जाएगा और इक्वल 7 और पॉजिटिव और 6 और एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n नेगेटिव का 6। ये नेगेटिव में 6 है और 7 क्या है? पॉजिटिव में 7 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा। और तो यहाँ लिखेंगे 205 इक्वल लिखेंगे 1 प्लस 6n। तो हम क्या कर सकते हैं? 205 लिखेंगे और ये पॉजिटिव में है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा 6n। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 204 इक्वल कितना हो जाएगा? 6n हो जाएगा। 6 से हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा। 34 इक्वल कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। मीन्स n इक्वल कितना होगा? 34 होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, बोला गया था कितने पद हैं इस श्रेणी में। तो कितने पद हैं? 34 पद हैं। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो होता है, ख़त्म होता है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरह दिया गया है। इसको इस तरह यहाँ पे बताता हूँ। तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है 18 कॉमा करके फिर 5 लिखा है, फिर 1/2, फिर कॉमा करके 13 लिखा है, फिर कॉमा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर नेगेटिव का 47 है। जिसमें ए की वैल्यू मुझे कितना पता है? ए की वैल्यू है 18। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबको पता है डी निकालने का फार्मूला क्या होता है? 15 2 जा 30, 31 हो जाएगा। 31/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वल कितना होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 31 हो जाएगा। 31 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 18 2 जा 36 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? 5 पे सिंबल कितना होगा? बड़े वाले नंबर का होगा। तो यहाँ पे इक्वल होगा, यहाँ पे नेगेटिव का 5/2 होगा। ए की वैल्यू पता हो गई, डी की वैल्यू पता हो गई, एन की वैल्यू तो मुझे पता ही करना है। ए एन की वैल्यू मुझे कितना पता है? नेगेटिव का 47। नेगेटिव का 47। अब हम करेंगे क्या? ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है। तो हम क्या निकालते हैं? ए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। जिसमें ए एन की वैल्यू कितना है? नेगेटिव का 47 है।
अब हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल ए की वैल्यू कितना है 18 है प्लस n - 1 करेंगे और डी की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 5/2। दो साइन एक साथ नहीं आते हैं इसलिए नेगेटिव का साइन लगा दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ नेगेटिव का 47 लिखेंगे, इक्वल करेंगे 18 है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव ही हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5n/2 हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा 5/2 होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ बाई 1 कर देंगे, ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव में है, इन दोनों को क्या करेंगे उस साइड करेंगे तो दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। तो होगा का नेगेटिव का 47 होगा और यहाँ पे नेगेटिव क्या है पॉजिटिव में है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 18 हो जाएगा और ये पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव का, इसको इधर ही अभी रहने देता हूँ, चाहे इधर ही कर देता हूँ। तो अभी इसको इधर ही रहने देता हूँ, इक्वल लगा देता हूँ। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ ये पॉजिटिव था उस साइड गया तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव का 5n/2 और प्लस में लिखेंगे 5/2 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, तो ऐड करूँगा तो कितना होगा नेगेटिव का 65 आएगा इक्वल इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, नेगेटिव का 5n हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसमें 2 से डबल हो जाएगा, 65 2 जा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 5n और प्लस में 5 हो जाएगा और ये प्लस में पॉजिटिव में 5 है उस साइड जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में 5 हो जाएगा और उधर जुड़ जाएगा तो जुड़ जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा 135 इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव का 5n हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो n की वैल्यू मुझे कितनी पता हो गई, n की वैल्यू मुझे पता हो गई कि 27 है। ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 5 का, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था, ये भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है क्या AP फिर लिखा है 11, 8, 5, 2 का एक पद नेगेटिव का 150 है, यदि है तो क्यों है। ठीक है पता करते हैं हम। तो AP दिया क्या गया है, AP एक दिया गया है, AP को लिखा गया है नेगेटिव 11 दिया गया है कॉमा करके 8 फिर कॉमा करके 5 फिर कॉमा करके 2 ऐसे डॉट 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 सीरीज दिया गया है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू कितनी है 11 है। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 नेगेटिव का क्या करेंगे 11 इक्वल कितना होगा 3 आएगा नेगेटिव का। तो D की वैल्यू भी पता हो गई, A की वैल्यू हो गई और D की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या पता करूँगा n की वैल्यू, तो मुझे n की वैल्यू नहीं, एक पद कोई पद अगर है कि नहीं है, तो अगर n की वैल्यू क्या आएगी, कोई n की वैल्यू मुझे कोई पद ऐसा है जो कि an इक्वल कितना दिया गया है, ये नेगेटिव का 150 होगा। तो देखो पता कैसे करेंगे हम, nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। an इक्वल क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी होगा। an की वैल्यू मान लेते हैं हम कि 150 है, a की वैल्यू 11 है प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 3 है। यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव का 150 इक्वल लिखेंगे 11 और यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव का 3n नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 11 3 14 हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 150 नेगेटिव का 14 इक्वल को कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव का 3n हो जाएगा। नेगेटिव दोनों साइड है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये कंप्लीट कट जाएगा, नहीं, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 और 14 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा 164 को, तो डिवाइड करता हूं तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 आ गया और 4 आ गया, 3 2 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 3 6 जा 10 पॉइंट में आ रहा है। अगर कोई पद होता तो कोई ना कोई पद होता, इसमें आ रहा है 54
n इक्वल आ रहा है हमारे पास 54.666 बार। तो ये हमारा क्या है, कोई ऐसा कोई पद नहीं है जो इस श्रेणी में नेगेटिव का 150 आएगा, ऐसा कोई टर्म नहीं पता है मुझे। क्यों नहीं है? अगर इसमें कोई कंप्लीट नंबर आता है, जैसे पूर्ण संख्या आती, जैसे देखो 54 आ जाता है या 54 आता है कि 54वां पद होता, या तो 55 होता है, ये पद होता है तो चल जाता। लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा है तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, पॉइंट वाला की वैल्यू नहीं होगी। संख्या जैसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा थोड़े गिनेंगे कि पहला पद 1, उसके बाद फिर 1.1, फिर 1.2, ऐसा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बोल देते हैं नहीं, ये नेगेटिव का 150 कोई पद नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पद नहीं है जो नेगेटिव का 150 आए। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब A31 मुझे पता करना है। ठीक है, और इसमें गिवन है कि जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। A11 इक्वल दिया गया है 38, A11 इक्वल कितना दिया गया है, 38 दिया गया है, और 11वां पद और 16वां पद 73 है, मीन्स A16 इक्वल कितना दिया गया है, 73 दिया गया है। अब देखिए मैं करता क्या हूँ, A11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + 10D, बताया गया था अगले वीडियो में भी, जैसे कि अगर 11 है तो 10D कर देंगे, इक्वल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल देंगे समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। अब इसको बोलेंगे A16 जो लिखा है, A16 इक्वल कितना लिखा है, 73 लिखा हुआ है। A16 इक्वल कितना लिखा है, 73, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + 15D इक्वल कितना हो जाएगा, 73 होगा। ये होता है हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे तो मुझे एक वैल्यू फाइंड होगी, पता होगी। A + 10D इक्वल कितना दिया गया, 38 दिया गया है। A + 15D इक्वल कितना दिया गया है, 73 दिया गया है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव में चेंज कर दिए, क्योंकि घटा रहे हैं हम। इन दोनों को हम काट सकते हैं, कट गया, कैंसिल हो गया। और 15 में से 10 को सेपरेट कर देंगे तो नेगेटिव का 5D आएगा, और इक्वल 13 में से 8 को सेपरेट कर देंगे तो 5 आएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होता है, और 5 × 7 = 35, मीन्स D इक्वल कितना आ गया, 7 आ गया। अब मुझे D की वैल्यू पता हो गई तो A की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से पता होगी, तो मैं लिखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर आता हूँ, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 दिया क्या गया है, A + 10D इक्वल दिया गया है 38 दिया गया है। A की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, 10D की वैल्यू कितना है, 7 इक्वल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और A इक्वल कितना आ जाएगा, A इक्वल आ जाएगा 38, और ये क्या था, 10 × 7 = 70, और 70 पॉजिटिव में था, इस साइड आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव का 70 लिखेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, अब 70, 10 में से 8 को सेपरेट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 में से 3 को सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 सेपरेट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 32 हो गई, और D की वैल्यू 7 है। अब मुझे क्या करना है,
बोला क्या गया था क्वेश्चन नंबर 7 में, बोला गया था उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो A31 मुझे पता करना है। A31 इक्वल क्या होगा, A + 30D होगा। A की वैल्यू कितना है, 32 है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30 और D की वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और प्लस कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कौन सा पता करना था, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव में था, ये क्या था, ये बड़ी वाली संख्या है तो यहाँ पे नेगेटिव है। 32 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू जो है नेगेटिव का 32 है। तो नेगेटिव का 32 है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 20, और 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो 178 आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, A31 की वैल्यू हो गई। इतना समझ में आया होगा। A31 की वैल्यू कितनी है, A31 की वैल्यू कितना है, 178 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद दिया गया है। थर्ड टर्म जो है कितना है, 12 है, थर्ड टर्म 12 है, और अंतिम पद कितना दिया गया है, 106 दिया गया है। तो लास्ट टोटल पद कितने थे, बोला गया है एपी में 50 पद हैं, तो 50वां अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद होगा, तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो फिर बोला गया है कि 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो हम करेंगे क्या, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस कितना लिखेंगे 2d इक्वल कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और 50वां पद कितना दिया गया है कि 106 है, तो इसको हम कुछ इस तरह नहीं लिख सकते हैं, a प्लस कितना लिखेंगे 49d इक्वल कितना लिखेंगे 106 लिखेंगे, ये समीकरण 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 और 2 को यदि हम घटाते हैं तो होगा क्या, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है a प्लस 2d इक्वल 12 दिया गया है, और दिया गया है a प्लस 49d इक्वल कितना दिया गया है, a प्लस 49d इक्वल 106, यहाँ पे लिखेंगे 106, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो ये तो एक ही, और पॉजिटिव में नेगेटिव में तो कैंसिल आउट हो गया, और 49 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47d होगा, वो भी नेगेटिव का, और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव का 94 आएगा। इसको अगर हम नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट करेंगे तो कट जाएगा, और 47 2 जा 94 2 टाइम्स में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इतना समझ में आ गया होगा कि d की वैल्यू कैसे पता हुई। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 की दिया क्या गया है, a प्लस 2d इक्वल 12 दिया गया है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो अभी पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करना है। तो a प्लस 2, d की वैल्यू कितना है मेरे पास, d की वैल्यू 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे इक्वल 12 लिखेंगे, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 पॉजिटिव में इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में 4 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी।
अब ए की वैल्यू भी फाइंड है और डी की वैल्यू भी फाइंड है, तो मुझे पता क्या करना है। बोला गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है, वह 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है। A29 इक्वल क्या करेंगे, a + 28d। a + 28 करेंगे तो A29 इक्वल होगा, a की वैल्यू 8 हो जाएगी + 29, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो A29 इक्वल होगा 8 + 28, 2 × 56 हो जाएगा और 56 में 8 ऐड कर देंगे। 64 आ गया। ये आ गया हमारा कौन सा, A29। तो 29वां पद कितना होगा, 64 होगा। ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का आंसर दिया गया है 4 और नेगेटिव का 1 है, जिसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बोला गया है किसी एपी का तीसरा पद, तो A3 इक्वल कितना दिया गया है, A3 इक्वल 4 दिया गया है। A3 इक्वल 4 दिया गया है, कॉमा करके तीसरा पद दिया गया है और बोला गया है कि 9वां पद, तो A9 इक्वल कितना दिया गया है, A9 इक्वल दिया गया है नेगेटिव का 1। तो ऐसा इसका कौन सा पद शून्य है, तो A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 2D इक्वल होगा 4, और इसको बोलेंगे हम समीकरण 1। और A9 बोला गया है तो A9 इक्वल कितना दिया गया है, नेगेटिव का 8 दिया गया है। तो हम A9 को ऐसे लिख सकते हैं A + 8D इक्वल होगा नेगेटिव का 1। इसको बोलेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 1 और 2 को घटाने पर बोला क्या गया था, तीसरा पद दिया गया है 4 है और 9वां पद कितना दिया है, नेगेटिव का 8 दिया गया है। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D इक्वल 4, और A9 को लिख सकते हैं A9 इक्वल नेगेटिव का 8 दिया है, A + 8D इक्वल कितना लिखेंगे, नेगेटिव का 8 लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या दिया गया है, A + 2D इक्वल 4, और A9 बोला गया है A + 8D इक्वल कितना दिया गया है, नेगेटिव का 8 दिया गया है। दोनों को सेपरेट कर देंगे, ये कट गया है, इन दोनों को सेपरेट करें, नेगेटिव का 6D आएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लिए इतना हो गया 6 × 2 = 12। सब डिवाइड कर लिए, D की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव का 2 आ गई। D की वैल्यू मुझे पता हो गया, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया क्या गया है, A + 2D इक्वल 4 दिया गया है। D की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव का 2 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का 4 हो जाएगा, इक्वल 4 होगा। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। 4 ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में इस साइड आएगा पॉजिटिव में, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। A की वैल्यू और D की वैल्यू पता है, तो ऐसा कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो मान लेंगे वो n वां पद शून्य है। A की वैल्यू कितना दिया गया है, A + n - 1 × D। A की वैल्यू कितना है मेरे पास, 8 है, n नेगेटिव का 1 हो जाएगा और D की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 2 है। तो यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का 2n नेगेटिव का 2। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। उधर जाएगा तो नेगेटिव का 6 इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 2n हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 × 3 = 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9 खत्म होता है।